अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर मारिया है और आज मैं हेल्दी फूड एडवाइस इन प्रेगनेंसी पर बात करूंगी कि हमने प्रेगनेंसी में क्या खाना है, क्या नहीं खाना और कितनी मिकदार में खाना है। प्रेगनेंसी को हम 3 ट्राइमेस्टर्स में डिवाइड करते हैं। ये हेल्दी फूड एडवाइस थ्रू आउट प्रेगनेंसी के लिए है। अगर हम फूड की बात करें तो हम फूड को 5 मेजर ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, यानी कार्बोहाइड्रेट्स जिसमें रोटी, चावल, ब्रेड शामिल है। प्रोटीन्स की बात करें जिसमें एग और मीट शामिल है। इसके अलावा फ्रूट्स, वेजिटेबल्स आते हैं और डेयरी आते हैं। तो ये 5 मेजर जो है वो ग्रुप्स ऑफ फूड के हैं। तो प्रेगनेंसी में इन सारे ग्रुप में से पोर्शन ऑफ फूड खाने होते हैं एक प्रेग्नेंट लेडी ने। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि नॉर्मली फ़ीमेल को दिन में 2000 कैलोरीज चाहिए होते हैं। इसी तरह प्रेगनेंसी के 6 मंथ भी उसने 2000 कैलोरीज लेनी होती हैं। लेकिन लास्ट के 3 मंथ यानी 7, 8 एंड 9 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी डेली 2200 कैलोरीज एक प्रेग्नेंट लेडीज़ को चाहिए होते हैं, यानी रोज़ाना के एक्स्ट्रा 200 कैलोरीज जो है उसको रिक्वायर होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपने प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा नहीं खाना होता कि वेट गेन हो जाए और ना ही कम खाना होता है। तो नॉर्मल जितना इनटेक इम्पॉर्टेंट है 2000 कैलोरीज का उतना ही रखना होता है। लेकिन लास्ट के 3 मंथ आपने डाइट में डेली 200 कैलोरीज ऐड करना होता है जस्ट, ठीक है। तो वो 200 कैलोरीज कितने होते हैं, यानी अगर आप 2 स्लाइसेस ऑफ ब्रेड ऐड कर दें तो वो 200 कैलोरीज बनाते हैं। जस्ट इतना ऐड करना होता है। सबसे पहले हम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की बात करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल गाइडलाइन एट लीस्ट 5 पोर्शंस ऑफ डिफरेंट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एक प्रेग्नेंट लेडी को डेली यूज़ करने चाहिए। इसका मतलब ये है कि अगर वेजिटेबल्स की बात की जाए तो दिन में 5 बार डिफरेंट वेजिटेबल्स को इस्तेमाल करना है, वो भी पोर्शन में। तो पोर्शन का रफली मतलब क्या हुआ कि अगर पीस इस्तेमाल करने फॉर एग्जांपल मटर के दाने, तो हाफ कप ऑफ बॉइल्ड पीस या सालन में वो एक टाइम इस्तेमाल कर सकती हैं। सेकेंड टाइम जो है वो अगर कैरेट खानी है तो एक मीडियम साइज या लार्ज साइज जो है वो कैरेट उस टाइम खा सकती हैं। थर्ड टाइम खाना है वेजिटेबल को, तो फॉर एग्जांपल अगर शिमला मिर्च खानी है तो हाफ, अगर एक बड़े साइज़ की शिमला मिर्च है तो उसे हाफ इस्तेमाल करेंगी। और अगर इसी तरह से पालक का इस्तेमाल करना है तो 2 कप ऑफ रॉ स्पेनिच, यानी कि अगर उसको कच्ची स्पेनिच है तो वो 2 कप है, उसे बॉयल करेंगे तो वो 2 to 3 टेबल स्पून बन जाएगी। तो डिफरेंट वेजिटेबल्स को इस्तेमाल करना है दिन में मुख्तलिफ टाइम पर, लेकिन पोर्शन में। इसके अलावा अगर फ्रूट्स की बात की जाए तो फ्रूट्स को भी पोर्शन में इस्तेमाल करना है, यानी अगर एक मीडियम साइज़ का फ्रूट है तो वो 1 इस्तेमाल करना है। फॉर एग्जांपल अगर मॉर्निंग टाइम एप्पल यूज़ किया है तो 1 मीडियम साइज़ एप्पल जो है वो 1 इस्तेमाल करना है। अगर बड़े साइज़ का फ्रूट है, फॉर एग्जांपल ग्रेप फ्रूट है, तो उसको वो हाफ इस्तेमाल करेंगी सेकंड टाइम। थर्ड टाइम अगर उन्होंने बनाना खाना है तो 1 मीडियम साइज़ बनाना। इसके अलावा अगर जो है वो रेस्पबेरीज या ग्रेप्स लेनी है तो हैंडफुल ऑफ रेस्पबेरीज या ग्रेप्स लेंगी, तो ये पोर्शन है। इसी तरह से फोर्थ टाइम दोबारा से कोई फ्रूट लेना है तो वही रूल है कि अगर वो बड़े साइज़ का है तो हाफ लेना है, ठीक है। और अगर फॉर एग्जांपल 5th टाइम आप फ्रूट लेना है और वो ऑरेंज लेना है तो वो 1 मीडियम साइज ऑरेंज लेंगी। इस तरह डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ फ्रूट्स के वो लेने हैं थ्रू आउट द डे। और अगर हम जूस की बात करें तो बाज़ प्रेग्नेंट लेडीज़ थ्रू आउट द प्रेगनेंसी जूसेस का इस्तेमाल करती हैं, लेकिन दिन में जितना भी जूस पिया जाए वो सिर्फ और सिर्फ 1 पोर्शन बनाती हैं। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हर ग्रुप को डिस्कस करूँगी अकॉर्डिंग टू द पोर्शंस। अब इंतहाई इंपॉर्टेंट ग्रुप जो है नेक्स्ट है वो है कार्बोहाइड्रेट्स का। तो कार्बोहाइड्रेट्स में हमारे पास क्या आता है, रोटी, चावल, पास्ता, इसके अलावा पोटैटोज़ भी जो है वो कार्बोहाइड्रेट की कैटेगरी में आता है। इसके अलावा दालों के ज़रिए से भी हम कार्बोहाइड्रेट्स इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है और इंतहाई इंपॉर्टेंट है प्रेगनेंसी में। कोशिश ये करें कि कार्बोहाइड्रेट्स जो है मतलब सालम अनाज इस्तेमाल करें, रिफाइंड इस्तेमाल मत करें। तो अगर आपने चावल इस्तेमाल करने हैं तो ब्राउन राइस इस्तेमाल करें, ठीक है। और अगर गंदम इस्तेमाल करनी है तो चक्की में पिसा हुआ आटा इस्तेमाल करें। और इसी तरह से हमारे पास ब्रेड और जो बिस्किट्स हैं वो भी होल ग्रेन के होते हैं, तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपने वो फूड इस्तेमाल करने हैं जिनमें कैलोरीज कम से कम हो।
अब हमारे पास फोर्थ इंपॉर्टेंट ग्रुप है डेयरी का। डेयरी इज़ अ मेन सोर्स ऑफ कैल्शियम, लेकिन जब भी आपने डेयरी चूज़ करनी है तो कोशिश करें कि लो फैट वैरायटी हो। यानी अगर आप दूध का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो स्किम्ड मिल्क हो, यानी आपने दूध को उबाला, उसकी मलाई को अलग किया तो आपने उसको पीना है। आपने जो दही इस्तेमाल करनी है वो भी लो फैट योगर्ट इस्तेमाल करनी है, यानी आपने दूध को उबाला, उसमें से फैट को रिमूव किया और दूध को जो है आपने जाग लगाई तो वो लो फैट योगर्ट बनेगी। और आपने दूध और दही का इस्तेमाल भी पोर्शन में करना है, जिसकी मैं अलग वीडियो आपको बताऊंगी। अब फिफ्थ मेन ग्रुप हमारे पास क्या है, प्रोटीन का है। प्रोटीन में जो बेस्ट सोर्स है वो लीन प्रोटीन है, ठीक है। मछली का इस्तेमाल, मुर्गी का इस्तेमाल जो है वो बेस्ट है, एग्स का इस्तेमाल। और आपने एक हफ्ते में 2 पोर्शंस ऑफ फिश जो है वो ज़रूर इस्तेमाल करना होता है। फिश एक अहम सोर्स है ओमेगा 3 का। इसके अलावा आप जो है प्रोटीन्स वो दालों के और लोबिया के ज़रिए से भी हासिल कर सकते हैं। आप जितना भी खाना बना रहे हैं कोशिश करें उसे 2 टेबलस्पून ऑफ ऑयल में ही बनाएं। दिन में अगर आप 3 टाइम बना रहे हैं तो आप 6 टेबलस्पून ऑफ ऑयल इन अ डे इस्तेमाल करें, यानी आपका जो फूड है वो लो फैट डाइट होनी चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आप खाना खाएं तो उसमें तमाम मेन ग्रुप्स में कुछ न कुछ पोर्शन ज़रूर होने चाहिए, यानी उसमें कार्बोहाइड्रेट भी होना चाहिए, उसमें प्रोटीन भी होना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट फॉर एग्जांपल रोटी है या चावल है, प्रोटीन में दाल है या गोश्त है। इसके अलावा एक पोर्शन जो है वेजिटेबल्स का ज़रूर हो, एक पोर्शन फ्रूट का होना चाहिए, एक पोर्शन डेयरी यानी दूध या दही का इस्तेमाल ज़रूर होना चाहिए, और जो है कुछ पोर्शन जो है वो फैट का होना चाहिए। तो ये एक मुकम्मल डाइट है, एक मुकम्मल जो है ये बैलेंस डाइट है। इंशाल्लाह मैं अलग वीडियोस बनाऊंगी जिसमें हर ग्रुप ऑफ फूड के पोर्शंस को डिस्क्राइब करूंगी। इसके अलावा प्रेगनेंसी में ब्रेकफास्ट जो है वो प्रेग्नेंट लेडी ने ज़रूर लेना होता है, इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। और जो कैफ़ीन इंटेक है उसको 200 मिलीग्राम्स पर डे तक लिमिट करना होता है। तो हम किस तरह से मेजर करेंगे कि रफली 3 to 4 कप ऑफ वो टी इस्तेमाल कर सकती हैं। इसके अलावा ग्रीन टी जो है वो भी 3 to 4 कप इन अ डे वो इस्तेमाल कर सकती हैं। अगर हम कॉफ़ी की बात करें तो इंस्टेंट कॉफ़ी जो है वो 2 कप पर डे इस्तेमाल कर सकती हैं। इससे ज़्यादा कैफ़ीन का इस्तेमाल नहीं करना, ये हार्मफुल है। अच्छा जी, अब इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या अक्सर लोग पूछते हैं कि क्या डाइटिंग जो है प्रेगनेंसी में सेफ़ है, तो इसका आंसर है अ बिग नो। आपने डाइटिंग नहीं करनी, वेट रिड्यूस नहीं करना, एक बैलेंस डाइट का इस्तेमाल करना है। इसके अलावा अक्सर ये क्वेश्चन किया जाता है कि क्या प्रेगनेंसी में फ़िश का इस्तेमाल सेफ़ है, तो फ़िश का इस्तेमाल बहुत अच्छा है। एटलीस्ट 2 पोर्शंस ऑफ फ़िश इन अ वीक इस्तेमाल करने चाहिए, और ऐसी फ़िश जो लो इन मर्करी है, बिकॉज हाई इन मर्करी फ़िश जो है वो अनसेफ है प्रेगनेंसी में जी। अब एक अक्सर क्वेश्चन किया जाता है कि क्या हम क्लेजी का इस्तेमाल प्रेगनेंसी में कर सकते हैं। तो जो लिवर है, क्लेजी है, उसमें विटामिन ए के हाई लेवल्स होते हैं जो कि बेबी के लिए इतने हेल्दी नहीं होते। तो इसीलिए अगर आपकी डाइट पहले से अच्छी है या आप विटामिन ए के सोर्सेज जो है पहले से इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप लिवर का इस्तेमाल मत करें। जैसा कि डेवलप्ड कंट्रीज़ में पहले ही जो उनकी डाइट में विटामिन ए का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, तो इसीलिए कोशिश करें कि वो लिवर का इस्तेमाल प्रेगनेंसी में ना करें। इसके अलावा अक्सर क्वेश्चन ये आता है कि क्या पीनट्स जो है वो प्रेगनेंसी में या ब्रेस्ट फीडिंग में सेफ़ है, क्योंकि पीनट्स जो है वो एलर्जी कॉज करते हैं। तो अगर आप एलर्जिक नहीं है पीनट्स से तो ये आपके बेबी के लिए कोई भी एडवर्स इफेक्ट कॉज नहीं करेगा। लेकिन अगर पीनट्स से आपको एलर्जी है तो आप इस्तेमाल ना करें, वरना इसके इस्तेमाल से कोई भी नुकसान नहीं है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। कोई बात समझ ना आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।